क्या एक फिल्म भारतीय सिनेमा का भविष्य बदल सकती है? क्या एक ट्रेलर रिलीज होते ही करोड़ों लोगों की उम्मीदों और बहस का केंद्र बन सकता है? 30 जुलाई को जैसे ही रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, रामायण। कुछ लोगों ने इसे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विजुअल स्पेक्टेकल बताया, तो कुछ ने इसके VFX और कास्टिंग को लेकर सवाल उठाए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ और? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर रामायण का ट्रेलर इतना बड़ा विषय क्यों बन गया, इसकी खास बातें क्या हैं और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस फिल्म पर टिकी हुई है। रामायण का महत्व। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस कथा ने सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। भगवान श्री राम को मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। माता सीता त्याग और धैर्य की मिसाल है, जबकि हनुमान जी भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। यही कारण है कि जब भी रामायण पर कोई नई फिल्म या सीरीज बनती है, लोगों की उम्मीदें सामान्य फिल्मों से कहीं अधिक होती हैं। इस कहानी से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसीलिए निर्देशक के सामने चुनौती केवल एक अच्छी फिल्म बनाने की नहीं, बल्कि उस भावना का सम्मान करने की भी होती है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। क्यों खास है यह फिल्म? पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा ने बाहुबली, RRR और कल की 2898 AD जैसी फिल्मों के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारत भी बड़े स्तर की फिल्में बना सकता है। अब रामायण को उससे भी बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी हैं, जिन्होंने इससे पहले दंगल और छिछोरे जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। उनका लक्ष्य केवल एक पौराणिक कहानी दिखाना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक तकनीक, शानदार सिनेमैटोग्राफी और विश्व स्तरीय विजुअल्स के साथ प्रस्तुत करना है। इसी वजह से यह प्रोजेक्ट कई वर्षों से तैयारी के दौर में रहा। स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स पर लंबे समय तक काम किया गया, ताकि हर दृश्य भव्य और प्रभावशाली दिखाई दे। किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को जीवंत बनाने का काम कलाकार करते हैं। और रामायण की सबसे बड़ी चर्चा इसकी स्टार कास्ट को लेकर भी हो रही है। भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे रणबीर कपूर। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। इस बार उनके सामने चुनौती सिर्फ अभिनय की नहीं, बल्कि उस चरित्र की गरिमा और शांति को पर्दे पर उतारने की है, जिसे करोड़ों लोग आस्था के रूप में देखते हैं। माता सीता की भूमिका निभा रही हैं साई पल्लवी। अपनी सादगी और स्वाभाविक अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली साई पल्लवी को कई दर्शक इस किरदार के लिए उपयुक्त मानते हैं। वहीं रावण की भूमिका में याश हैं, जिनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने पहले ही लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। बजट एंड प्रोडक्शन। रामायण को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर पूरे बजट का खुलासा नहीं किया है। इतने बड़े बजट का कारण केवल स्टार कास्ट नहीं है। विशाल सेट, हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स, लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्शन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी टीम इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वाकांक्षी बनाते हैं। निर्माताओं का उद्देश्य सिर्फ एक सफल फिल्म बनाना नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना भी है। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इतने विशाल और संवेदनशील विषय को संतुलित तरीके से बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करना। आज के समय में दर्शक केवल कहानी नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय विजुअल्स की भी उम्मीद करते हैं। इसीलिए VFX इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। ट्रेलर में दिखाई गई दुनिया यह संकेत देती है कि फिल्म को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है। हालांकि अंतिम गुणवत्ता का आकलन पूरी फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जा सकेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि रामायण साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है। ट्रेलर ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल सकती है?
या आपको अभी भी कुछ कमियां दिखाई देती हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित और निष्पक्ष डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञानवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।